जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो भगवान ने क्या कहा कि हम अभी विभूति योग नामक 10वां अध्याय हमारा शुरू हो गया है। तो उसमें कल भगवान ने बताया था कि जितने भी जो भाव है ना, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय जो भी है, अभय अभय और सम दम, है ना, इंद्रियों का निग्रह, और दम माने होता है इंद्रियों का निग्रह, समा का भाव जो होता है, ये सारे भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझसे ही है प्रकट लोगों के अंदर। अब सोचो क्या है, हमारी आत्मा परमात्मा नहीं है तो कौन है बताइए। हमारी आत्मा ही परमात्मा है ना, भीतर ही भगवान बैठा पड़ा है, तभी तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे। कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? अगर परमात्मा भीतर बैठा है इसलिए तो हर भाव उत्पन्न हो रहा है ना। क्षमा का, शुदा का, भोजन का, भोजन शुदा, भूख भी मैं ही हूँ कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ बोलती है कि भूख भी मैं ही हूँ। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि शुदा का भाव है, तृष्णा का भाव है, हर जो की क्षमा का भाव है, क्षमता का भाव है, जो भी भाव है हमारे अंदर वो सब परमात्मा से ही है। तो और कहाँ है परमात्मा? भीतर ही है हमारे। तो अगला है महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाम प्रजा। 7 महर्षि जन, सप्तऋषि बोलते हैं ना, सप्तऋषियों की भी हम पूजा करते हैं। 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, 14 मनु हुए हमारे अभी तक इस धरती पर। सप्तऋषि है और उनमें भी पहले सनक, सनकादि, सनंदन, ये ऐसे करके ये 4 जो है, ये सनकादि जो है और स्वयंभू, स्वयंभू है, और आदि 14 मनु जो है, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान कहने लगे कि ये जो भी है संसार में, ये सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। कौन? 14 मनु, सनक, सनत, सनकादि, सनंदन, ये 4 जो ऋषि है, और सप्त ऋषि जो है वो, ये सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। कहते हैं ना कि हमारा मनु से ही हमारा उत्पन्न हुआ, वो हमारे पूर्वज है, मनु है करके ना कहते हैं। ऐसा तो सुना है हम लोगों ने। तो वो उनकी प्रजा है, ये पूरी की पूरी जो संसार में है। सप्त ऋषियों को हमारा पूर्वज माना जाता है ना। ऐसे ही हमारा देखो, कई बार हम गोत्र का लेते हैं ना, गोत्र में जब हम वो संकल्प लेते हैं तो गोत्र आता है, कोई भारद्वाज का आता, कोई अत्रि आते, कोई जमदग्नि आते, कोई वशिष्ठ आते हैं, और कोई गौतम है। ऐसे करके 7 ऋषि है, वो सब हमारे पूर्वज ही माने गए हैं। और मनु जो राजा कौन थे? मनु है, उनके ही हम सब प्रजा है, उनके ही हम आगे की जनरेशनों में हमारा उदय हुआ है। तो वो कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के संकल्प से। तो हम भी भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं ना, उन्हीं की तो हम आगे बढ़ने वाली संतानें हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविवेकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है ना, विभूति को और परमेश्वरी रूप, भगवान ऐश्वर्यवान है ना। वो कोई ऐसा उदासीन और सारे जितने भी ऐश्वर्य है ऐसा नहीं है, जितने भी ऐश्वर्य है सब भगवान में ऐश्वर्यशाली है। ये दुनिया का जितना ऐश्वर्य है, जो हम इस ऐश्वर्य को भोग करते हैं, और यह ऐश्वर्य है किसका? वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। और योग शक्ति को तत्व से जानता है ना। भगवान की योग शक्ति से ही यह पूरा संसार बना हुआ है। हम सब उनकी योग शक्ति से ही बने हुए हैं। और वो है कहाँ? वो हमारी आत्मा है, आत्मा में है। आत्मा वही तो है
वही कृष्ण है, हमारी आत्मा जो है। वो ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो सारे ऐश्वर्य भी उसी के ही है। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहते भगवान कहते हैं जो मुझे योग शक्ति को तत्व से जानता, आत्म तत्व से जानता है, वो क्या होता है, भक्ति, निश्चल भक्ति योग है उसका ना, से युक्त होता है और उसमें कोई भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव, वासुदेव माने क्या, वशु, वशु माने क्या, पृथ्वी, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, देव उनका, उनको पालन करने वाला, उनको, उनकी रखवाली करने वाला देव परमात्मा है। वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। ये जो जितनी भी सारी सृष्टि दिखाई दे रही है ना, है पूरी वनस्पति से लेके, पूरा व्यक्तियों से लेके, प्राणियों से लेके, पूरे ग्रह नक्षत्र, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति का कारण भगवान कह रहे मैं ही हूँ, मैंने ही इसको उत्पन्न किया हुआ है और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। चेष्टा माने क्या, जो भी कार्य कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी कार्य कर रहा है, तो वो मुझ में ही कर रहा है, मुझसे ही कर रहा है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। देखो परमात्मा ना पूरे आकाश की तरह, जिसमें पूरा ये जो सृष्टि है ना वो समाई हुई है। सोचने की बात है ना। अभी हमने तो इससे पहले के अध्याय में पढ़ा था कि भाई पूरा जो कि पढ़ा था कि ना कि चंद्र आकाश पे कैसे टिका हुआ है। सोचो, टिकने की कोई चीज है क्या, फिर भी टिका हुआ है। सूर्य देखो टिका हुआ है, हैं तारे पूरे टिके हुए हैं। कहाँ पे टिके हुए हैं वो, कहाँ पर है वो उनका रुकने का। इतना सारा पृथ्वी में जल है, भरा हुआ है। चंद्रमा में जाएंगे तो यही पृथ्वी ऊपर गोले के रूप में दिखाई देगी। कहाँ टिकी हुई है वह, आकाश में। क्या है ऐसी शक्ति जो उसे टिकाए हुए है वहां पे। वही तो परमात्मा है, उसके भीतर ही ये सब, ये जगत चेष्टा कर रहा है। जो भी चल रही है लीला पूरी संसार की, वो परमात्मा के भीतर ही है। वो एक अनेकों में है, वही एक अनेक रूपों में सबके भीतर समाया हुआ है। ये कैसे है, देखो अभी बिजली का, बिजली है ना, करंट है, जो करंट आया, देखो बल्ब जला, मैंने अपने घर पे ट्यूबलाइट लगाई है तो मेरी ट्यूबलाइट जल गई, पंखा चला है तो पंखा। देखो यंत्र तो सारे अलग अलग है, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है, बिजली है ना। जब बल्ब लगाते तो बल्ब की तरह जलेगा, वो वही आकार रहेगा उसका। ट्यूबलाइट जलाएंगे तो ट्यूबलाइट का आकार रहेगा, पंखे का आकार, टीवी का अलग चल रहा है। लेकिन सबके पीछे का कारण क्या है, वो सबके पीछे का कारण है बिजली, लाइट। तो ऐसे ही परमात्मा भी सबके भीतर विराजमान है, वो एक लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, सबके भीतर। एक छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़ा, सबके भीतर। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं। जो भगवान की भक्ति करेगा ना, उसके मुंह से तो वही निकलेगा, भगवान की तारीफ निकला रहे, मेरे भगवान की तो लीला ही न्यारी है। वो परमात्मा तो कभी मुझसे दूर है ही नहीं। तो क्या करता है, एक भक्त अगर एक लोभी के पास बैठोगे ना तो वो लालच की ही बात करेगा, और एक पाखंडी के पास बैठोगे तो पाखंडी की बात करेगा। एक भक्त के पास बैठोगे तो क्या करेगा, भगवान की ही बात करेगा वो। तो कहते मेरा भक्त जो है मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी महिमा का गुणगान करता रहता है और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होता है वो हमेशा, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करता है। मेरा ही नाम जपता रहता है और मुझ में ही उसका रमण मुझ में ही रमा रहता है उसका मन। तेषां
तत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। भगवान योग भी किसको देते हैं? किसको योग देते हैं? जो निरंतर भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक भगवान को भजते हैं, तो कहते हैं उनको मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी तत्व ज्ञान क्या? तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? जब हम परमात्मा को अलग, देवताओं को अलग, भगवान को अलग, सबको अलग 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 दृष्टि में देखते रहेंगे तो क्या होगा? अज्ञानता रहेगी हमारे अंदर ना, दूसरा भाव रहता है। तत्व ज्ञान माने क्या होता है कि मेरा परमात्मा, मैं तो उसके बिना एक पल चल ही नहीं सकता, मेरे पूरा अंदर पूरा सिस्टम को वही चला रहा है, इस पूरी दुनिया को वही चला रहा है, सूर्य चंद्र सबको वही चला रहा है। वो तत्व ज्ञान से उसको जो है वो भगवान, वो योग, उसको ज्ञान जो होता है, वो यथार्थ ज्ञान जो होता है, वो भगवान अपने भक्त को देते हैं, जिससे क्या होता है? वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण के मैं स्थित हुआ, मैं स्वयं ही। पता है भगवान का कार्य क्या होता है? भगवान की सृष्टि को बनाना, इसका निर्माण करना, इसको चलाना और उसके बाद प्रलय करना, ये ईश्वर का काम है। कर्मों पर, कर्म के लिए ईश्वर क्या करता है? जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। वो कर्म करना हमारे हाथ में है। हमारी बुद्धि कैसी होती है, हम कैसा कर्म करते हैं, ये हमारे हाथ में है ना। हम बुरा करेंगे तो बुरा ही प्राप्त होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा। दुनिया संसार में मन लगाएंगे तो दुनिया संसार मिलेगा, भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। ये हमारा भाग है। भगवान का भाग क्या होता है? इस सृष्टि का उन्होंने निर्माण कर दिया, इसकी पालन की जिम्मेदारी ले ली, पूरी स्थिति, इसको स्थिर रखा हुआ है ना, एक समय के लिए स्थिर रखा हुआ है। हम भी तो एक समय के लिए स्थिर यहाँ पर रह रहे हैं ना, पूरा तरह से टिकाई हुई है धरती को, हमारे लिए स्थिर किया हुआ है पूरा जीवन को। और फिर प्रलय कर देना, प्रलय भी भगवान का कार्य है। और उसके अलावा एक कार्य है कि जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जो पुण्यशील होता है, जो भक्ति होता है, जो भगवान में अपने को अनन्य भाव से एकाग्र किया हुआ भक्त है, अनुग्रह, उस पर अनुग्रह भी भगवान कहते हैं। अनुग्रह को ब्लेसिंग भी कहते हैं। कहते हैं ना ये बहुत ब्लेस्ड है, इसको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हुई है, तो वो ईश्वर की अनुग्रह होता है, उसको अनुग्रह कहते हैं। तो कह रहे अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? अपने भक्त के हृदय में ही वो प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान अपने भक्त के हृदय में ही प्रकट हो रहे, तो हृदय से ही उनका आत्मज्ञान अपने आप होता है, अंदर से ही उनके मन में अपने आप ज्ञान के प्रति विचार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर भाव, हर विचार तो परमात्मा से ही है। मेरे मन का विचार, भाव सब परमात्मा से ही है। तो जो भक्त जो प्रेम से उन्हें पुकारता है, जो उनके ध्यान में लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं? उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह से क्या होता है? अंतःकरण में स्थित हुआ, जो मैं अंतःकरण में उसके हूँ, उसको जान जाता है वो कि मेरे हृदय में ही भगवान है, मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित। और क्या करते हैं? अगर उसे ये एहसास हो गया कि अगर मुझे पता है कि मेरे हृदय में भगवान है, तो क्या मैं कभी गलत कार्य कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि जब परमात्मा इधर स्थित हो गया तो वो मेरे पूरे अज्ञान को क्या कर देता है? नष्ट कर देता। अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है और प्रकाशमय क्या? ज्ञान का प्रकाश भर जाएगा मेरे अंदर, और तत्व ज्ञान रूप दीपक से के द्वारा उसके अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान जनित अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ तत्व ज्ञान रूपी दीपक जलाकर। यही तत्व ज्ञान हो गया ना कि परमात्मा मुझ में है, मैं कभी अलग हूँ ही नहीं उससे। आत्मा में ही तो है, हमारे हृदय में धड़क रहा है 24 घंटे, हमारे भोजन को पचा रहा है। खाया यहाँ से पता ही नहीं कौन कौन कर रहा है, कौन पचा रहा है हमारे खाने को। कोई ऐसी सिस्टम तो है नहीं, लाइट से चल रही है कुछ,
सूक्ष्म है, लाइट है भी तो सूक्ष्म है, पता ही नहीं पता चल रहा वो है क्या। पर हम इतनी गहरी अंधकार की नींद में होते, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा बस यहाँ ठूसते जाते, पता ही नहीं चल रहा कौन पचा रहा है इस खाने को। रात्रि को सो रहे, नींद में कौन डाल दे रहा, और नींद के बावजूद हमारी पूरी सुरक्षा, उसको छोड़ के समर्पण करके सो जाते हैं हम। तो हमारे हृदय में धड़क रहा है, देखो नस नाड़ियां अपने आप चल रही है, खून जो है हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है, और खराब खून वहीं तक पहुंच रहा है, उसे शुद्ध करके फिर पूरा शरीर में फैला रहा है। नाक से हम श्वास ले रहे, पता ही नहीं चल रहा, श्वास चल रही है, अपने आप ही चल रही है, वो अपने आप हो रहा है सारा का सारा। हम कर रहे हैं क्या इसमें कुछ भी नहीं। तो फिर वो परमात्मा नहीं कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है। तो ये जो सोच है, अगर ये इसको जाने तो अपना जीवन आश्चर्यजनक लगता है कि भाई मेरा जीवन कितना चमत्कारिक है, कितना आश्चर्यजनक जीवन है हमारा, कितना चमत्कारिक जीवन है। बोलो, हम फिर भी दुखी होते रहते हैं। उसको पुकारने के बजाय कि हे परमात्मा तू मेरे दुखों को दूर कर, मुझे ज्ञान का प्रकाश दे, उससे बोलने के बजाय लोगों से इधर उधर अपनी सारी परेशानियां भूलते रहते। अरे लोग क्या करेंगे, है ना। माया की वजह से सब तो संसार में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमको। पर अगर वो तत्व ज्ञान मुझे होगा कि मेरे हृदय में मेरा अगर पूरा अस्तित्व को संभाले हुए है भगवान, तो सामने वाले के भी पूरे अस्तित्व को वही तो संभाले हुए है। जो क्रिया मेरे भीतर हो रही वही क्रिया उसके भीतर भी हो रही है ना। तो उसमें भी तो वही परमात्मा है। तो कहाँ बैर रहा, कहाँ ईर्ष्या रहेगी, कहाँ द्वेष रहेगा। और आ भी जाए तो ये तो रहने नहीं देगा कुछ भी। तत्व ज्ञान से, ज्ञान का दीपक जो जल गया भीतर एक बार, तो वो फिर कभी भी कोई भी बुराई को भीतर रहने नहीं दे सकता। अंतर्ज्ञान ही उसके भीतर ही अंतर्ज्ञान उसके उत्पन्न होगा, अंदर से ज्ञान आएगा, बाहर से पढ़ के कहीं से नहीं, भीतर से ही आएगा वो ज्ञान। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादि देवमजं विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदास्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशि में। अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म, अर्जुन बोल रहे भगवान को। भगवान ने जब ये बोला तो अर्जुन बोल रहे आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं वेदों देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल, ये ऋषि हैं सारे, असित ऋषि, नारद ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मुझसे भी आप जो बोला कि आप परम पवित्र है कृष्ण। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, मुझसे आप जो भी कुछ कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। विश्वास भी है ना, ये विश्वास वाली बात है। अगर कोई हमसे ऐसा बोलेगा हम तो विश्वास भी, अरे सच भी है कि नहीं है, अपने को बड़ा बता रहा है, क्या पता सच है कि क्या है, ऐसे संदेह में आ जाते हैं ना। अर्जुन की भक्ति देखो, विश्वास देखो, भगवान ने कहा और उसने मान लिया, वो भक्ति भी तो है ना। तो क्या कहते हैं भगवान कि हे केशव, मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ, अपने दिल से सच मान रहा हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता जानते, देवता भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जान सकते आपके इस लीलामय रूप को। तो आज हम इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर कल इससे आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहीं पर ही भगवान को अर्पण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।